कि ये क्राइम थ्रिलर है कसारी मसारी। मैं कहूंगा ये क्राइम रियलिज्म है। नेपाल में आईएसआई का एजेंट था परवेज टांडा, जो नकली करेंसी का काम करता था पाकिस्तान के लिए। उसको मेरी सुपारी दी गई थी मारने के लिए। सारे टीवी कैमरा लाइव जुड़े हुए थे। अचानक 3 लड़के आते हैं और जय श्री राम कहते हुए उसको जिगाना पिस्टल से मार देते हैं। मेरे लिए एज एन जर्नलिस्ट मैंने तो ऐसा लाइव मर्डर कभी नहीं देखा। इस किताब में कितना फिक्शन है और कितनी सच्चाई है? इस किताब में नाम फिक्शन है। रबिया पठान का कैरेक्टर, आप राबिया पठान को ले लीजिए, चाहे मुन्ना लाल पत्रकार को ले लीजिए, आप जिसको भी ले लीजिए। मैं जानती हूँ आप बहुत खुल के नहीं बता सकते। इमोशन होते हैं, वॉमिट होता है। 50-50, 60-60 लोगों को एक दिन में एक साथ मरते देखा, चित्थड़ों में जाते देखा है। 92 के दंगे कवर किए थे जिसमें जिंदा आदमी को छत से भागते हुए, भीड़ के मारते हुए, कुचलते हुए, मारते हुए और अंत में जलाते हुए देखा है। क्या डॉन्स ऐसी ही बात करते हैं? उनको ऐसा पोर्ट्रे क्यों किया जाता है? ये मैं नहीं जानता कि डॉन कैसे बात करते हैं, अतीक कैसे बात करता है, ये मैं जानता। अतीक ऐसे ही बात करता है। उसके वाक्यों में शब्द कम होते थे, गालियां ज्यादा। इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इतने, ये सुनने में काफी टफ प्रोसेस है। मैं लेखक नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाठक हूँ। राइटर किस मैथमेटिक्स से गुजरा है, कौन सी ज्योमेट्री उसने लगाई है, साइन थीटा कॉस थीटा को कहां से उसने बराबर किया है जाके, ये राइटर का प्रोसेस है। इस टफनेस से उसको गुजरने दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये उस तरह की जर्नलिज्म का एक ऑप्शन है कि ये सांप आता है 12 बजे, नागिन आती है और काटती है आके, चुड़ैल दिखाते हैं, भूत दिखाते हैं, स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ मिलती है, वो सारी घटनाएं इसी मीडिया ने दिखाई। और आज से नहीं, आज से 15-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये जो मल्टीपल नैरेटिव्स हैं एक ही इंसान को लेके, ये कैसे बैलेंस करते हैं आप? हमारी हार्ड ड्राइव में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे हार्ड ड्राइव में विविधता है, हार्ड ड्राइव में बहुत सारी मुस्कान है, हंसी है, कॉमेडी है, ड्रामा है, पॉलिटिकल लिंक्स मालूम है कि क्या है। हम जब उस अतीक को लिखते हैं तो हम अतीक बन जाते हैं, जब हम राबिया पठान को लिखते हैं तो हम राबिया पठान होते हैं। कोई राबिया पठान का कैरेक्टर देखा हुआ है? कोई मतलब स्पेशल वजह है जिसकी वजह से आपने इसमें एक एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया है? जब तक ये क्यूरियोसिटी का ग्राफ यूं बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं हाइप 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 हाइप, और हाइप पर जाके जब रोलर कोस्टर नीचे आता है तो आदमी ऊपर से गिरता नहीं है, उसको गिरने का मजा आता है। इतना सारा टैलेंट आप मैनेज कैसे करते हैं? समय कहाँ से निकलता है? बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत टैलेंट नहीं है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या है। तो कभी क्रिकेट खेलता हूँ, कभी गाना गाता हूँ, कभी पत्रकारिता करता हूँ, कभी टीवी पत्रकारिता करता हूँ, कभी फिल्म लिखने लगता हूँ, तो कभी किताब लिखने लगता हूँ।